सभी भाइयों को नमस्कार। भाइयों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। हमारी बातचीत काफी लेट से आपसे हो पा रही है। इसका वजह है कि वीडियो बनाने वाले आउट ऑफ स्टेशन चला गया लगभग 1 महीने के लिए। आज मैं किसी और भाई को पकड़ के लाया हूं कि भैया थोड़ा सा बना दे वीडियो। तो हफ्ते वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद 2-4 हफ्ते के बाद जो है 2-3 हफ्ते के बाद वो आ जाएंगे, तो फिर आपको पर डे वाला भी मिले। तो दोस्तों, आज मैं जो आपसे बातचीत करने आया हूँ, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं मूविंग एवरेज पर अगली बातचीत करूंगा। तो आज मूविंग एवरेज पे ही आपसे बातचीत हमारी हो रही है और होगी। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं ये बता दूं कि कोई भी बात, कोई भी फार्मूला, कोई भी चीज अगर मैं बताता हूं तो उसको पहले आप जाके चार्ट पे 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन पे इम्प्लीमेंट करके देखें कितना सच है, कितना गलत है। अगर सच है तो उसको लाइव मार्केट में भी ट्राई करें 2-4-5 दिन, फिर उसका इम्प्लीमेंट करें। पहले पेपर ट्रेडिंग कर लें, 2-4-10 दिन पेपर ट्रेडिंग करें कोई भी फार्मूले पे, और उसके बाद तब आप उस पर जो है ना अपना बाय और एग्जिट करें। ऐसे आंख मिच करके बाय और एग्जिट करना ठीक नहीं है, चाहे मेरा वीडियो हो या और किसी का वीडियो। दोस्तों, आगे मैं एक बात कहना चाह रहा था। मूविंग एवरेज की बात आप हम करते हैं कि मूविंग एवरेज एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा साधन है जो हमको बहुत बड़ा बायर बना देगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट करने का एक साधन है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ऐसा नहीं है। मूविंग एवरेज एक चौथा कारक है, चौथा आपका पॉइंट है जो आपको ट्रेडर बना सकता है और पॉइंट बाय और एग्जिट करने का आपको एक रास्ता दिखा सकता है। उसके पहले, सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस, पहले एग्जिट लगाना आना चाहिए। पहला कारक ये आपको आना ही चाहिए। ट्रेडर अगर आप बनना चाह रहे हैं, बन रहे हैं, तो ये आपको आना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर आप बाय करना चाहते हैं कॉल में, तो सपोर्ट पे कौन सा कैंडल बनेगा तब आपको बाय करना है, ये आपको आना चाहिए। कोई बुलिश कैंडल बन रहा है, हेमर बन रहा है, इन्वर्टर हेमर बन रहा है, रैंक फ्लाइंग डोजी बन रहा है, फ्लाइंग डोजी बन रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो 2 कारक हो गया। तीसरा, चार्ट पैटर्न आपको आना चाहिए। आप सपोर्ट रेसिस्टेंस लगा के सपोर्ट पे खड़े हैं बाय करने के लिए, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन चार्ट पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। डब्ल्यू का पैटर्न बन रहा है, एम का पैटर्न बन रहा है, भी का पैटर्न बन रहा है, एन का पैटर्न बन रहा है, या हेयर एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है। और अगर बुलिश कैंडल के साथ साथ डब्ल्यू का पैटर्न बन रहा है तो समझिएगा मार्केट ऊपर जा रहा है। एम का पैटर्न बन रहा है, समझिए मार्केट अभी ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा, 1-2 कैंडल, फिर नीचे आ जाएगा। भी का पैटर्न बन गया है, तो अगर नीचे एक कैंडल बन गया तो एन का पैटर्न बन जाएगा, वो ऊपर नहीं जा पाएगा। तो वो आपको देख करके समझना पड़ेगा कि कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। ये तीसरा कारक हो गया आपका ट्रेडर बनने का। चौथा, एक सहायक के रूप में आपके पास मूविंग एवरेज है। ऑल इन ऑल नहीं है मूविंग एवरेज। सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज के सहारे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए संभव नहीं है। ये आपको बड़ा ट्रेडर नहीं बना सकता। ये आपको कतई भी बहुत बड़ा प्रॉफिट का कारण नहीं बन सकता। ये चौथा एक कारक होगा आपको एक सफल ट्रेडर बनने में। तो इसको ऑल इन ऑल नहीं समझें मेरे ख्याल से। बाकी आपके ख्याल में क्या आ रहा है वो तो आप देखेंगे। तो मूविंग एवरेज के बारे में जब बातचीत चल रही है, तो आज मैं थोड़ा मूविंग एवरेज के बारे में आपसे बातचीत करूं। तो आगे बातचीत क्या करना चाह रहा हूं मैं, भाई हर घर में एक भाई के साथ 2 भाई होता है, 3 भाई होता है, 4 भाई होता है। ये तो आप जानते हैं। किसी घर में 1 भाई होता है, किसी घर में 2 भाई, किसी घर में 3 भाई। तो मूविंग एवरेज भी कई भाई है। समझने की बात समझिए, मूविंग एवरेज भी कई भाई है। तो एक मूविंग एवरेज का नाम SMA है, एक भाई का नाम EMA है, और कई भाई हैं, वो बाद में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी हम इसी दोनों पे चर्चा करते हैं। ये 2 भाई हो गए। अब SMA और EMA है क्या? कौन सी बला का नाम है? SMA मूविंग एवरेज और EMA मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज का मतलब पहले आप जानिए। मूव करना, घूमना। कहाँ घूमना? घर में घूमना, खेत में घूमना, फील्ड में कहीं घूमना, नदी नाले में घूमना, नहीं। मूविंग एवरेज का मतलब हो गया मूव करना, मूव करने वाला लाइन, और वो लाइन जो चार्ट पे प्राइस एक्शन के साथ मूव कर रहा हो, घूम रहा हो, उसको हम मूविंग एवरेज बोलेंगे। जो चार्ट पे प्राइस एक्शन के साथ साथ घूम रहा हो, टहल रहा हो, उसको हम मूविंग एवरेज बोल दिए। ठीक, ये तो साधारण सी बात आपके समझ में, हमारे समझ में आ गई।
अब मूविंग एवरेज में मैंने आपको दो बताया, दो भाई है, एक का नाम SMA है, एक का नाम EMA है। SMA साधारण मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। साधारण मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों ही मूविंग एवरेज प्राइस एक्शन के साथ साथ चलता है। दोनों ही प्राइस एक्शन के साथ साथ चलता है। अंतर दोनों में क्या है, थोड़ा सा ये समझिए। सिंपल मूविंग एवरेज प्राइस एक्शन के कुछ पीछे पीछे चलता है, धीरे धीरे चलता है और पीछे पीछे चलता है। और EMA प्राइस एक्शन के साथ साथ चलता है, तेज गति से चलता है। यही दोनों में अंतर है। अब अंतर क्या है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक झोला छाप डॉक्टर है, आप उसके पास इलाज कराने गए, वो बीमारी को पकड़ेगा, पकड़ते पकड़ते देर हो गया, पकड़ तो लेगा लेकिन पकड़ते पकड़ते देर हो रहा है। और देर होते होते कुछ पेशेंट की बीमारी तो पकड़ा गई, इलाज हो गया और वो सेहतमंद होकर घर आ गया। लेकिन कुछ पेशेंट चूंकि देर से पकड़ता है वो डॉक्टर पेशेंट के बीमारी को, तो कुछ पेशेंट टाइम फीस भी हो जाता है, गए हो काम से। ये हो गया SMA। EMA एक MBBS डॉक्टर समझ लीजिए। MBBS डॉक्टर के पास आप गए अपनी बीमारी लेकर के, वो तेज गति से जल्दी आपकी बीमारी को पकड़ लिया। और तेज गति से जब आपकी बीमारी को पकड़ लिया तो आपको दवाई भी ज़्यादा काम करेगा, जल्दी काम करेगा, आप सेहतमंद भी हो जाएंगे। कभी कभी वहाँ भी टाइम फीस हो जाता है। टाइम फीस तो दोनों जगह होता है, लेकिन टाइम फीस होने का ज़्यादा चांस झोला छाप डॉक्टर के पास होता है और कम चांस होता है MBBS डॉक्टर के पास। तो ये है EMA और SMA पीछे पीछे और धीरे धीरे चलता है प्राइस एक्शन के साथ, और EMA जो है ना साथ साथ यानी तीव्र गति के साथ प्राइस एक्शन के साथ चलता है। अब आइए ये मूविंग एवरेज SMA बनता कैसे है, EMA मूविंग एवरेज बनता कैसे है, उसकी गणना कहाँ से होती है, कैसे होती है, इसमें भी दो बात है। कुछ अनुभवी ट्रेडर का कहना है कि ये जो है वर्तमान मार्केट में पीछे वाला कैंडल को, मान लीजिए 10 EMA की बात मैं करता हूँ, तो 10 कैंडल को ऐड करता है, उसके बाद में 10 से भाग देता है, जो एवरेज निकलता है उसी के हिसाब से वो अपना जो है ना मूविंग एवरेज चलता है। लेकिन कुछ आज कई दिन पहले मैं गूगल में सर्च कर रहा था, तो उसमें कैंडल की बात नहीं बताई गई थी, उसमें ये बताई गई बार बार ये दिन। अब 10 EMA की बात हम करते हैं, 10 SMA की बात करते हैं, तो 10 दिन के कैंडल का गुना भाग करता है और फिर एवरेज आपको निकाल के देता है। तो इसमें दो मत मेरे सामने आया, आप इसको थोड़ा और खंगाल के देख लेंगे। हमने जो खंगाला है गूगल में, तो हमें पाया कि ये दिन का कैंडल का गणना करके आपके सामने प्रस्तुत करता है मूविंग एवरेज, और कुछ ट्रेडर का कहना है कि ये कैंडल का गणना करता ना कि दिन का। तो ये थोड़ा सा विवादास्पद विषय हो गया, इस पर थोड़ा सा आप भी मार्किंग करेंगे, दिमाग लगाएंगे, हम भी लगाएंगे तो बताएंगे आपको। अब आइए मूविंग एवरेज में SMA की बात पहले कर लें। SMA मूविंग एवरेज आप जान चुके हैं कि वो धीरे धीरे और धीमे गति से चलता है प्राइस एक्शन के साथ, तो उसका एक फायदा भी है। पहला फायदा सुन लीजिए, फिर नुकसान सुनिए। पहला फायदा क्या है, चूंकि मूविंग एवरेज धीरे धीरे प्राइस एक्शन के साथ चलता है, पीछे रह के प्राइस एक्शन के साथ चलता है, तो आप सपोर्ट से आपको एक कैंडल मिला, वहां आप बाय करना चाह रहे हैं, लेकिन मूविंग एवरेज आपका पीछे है, आप बाय करना चाह रहे हैं और सपोर्ट से बाय करना चाह रहे हैं कैंडल दे करके, और वो एक कैंडल नीचे बना करके सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया, तब तक मूविंग एवरेज आपको बाय का ये जो ना संकेत नहीं दिया था। तो एक कैंडल का ऊपर गया सपोर्ट से, तो आपको बाय का संकेत मिला नहीं। आप ठहर रहे हैं कि बाय का संकेत हमको मिलेगा तो अब हम काम करेंगे, बाय करेंगे, और तब तक एक कैंडल सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे आ गया, तो वहां क्या हो गया, ब्रेक डाउन फेल हो गया, उससे आपको बचा लिया। रेसिस्टेंस पे ऐसा ही होता है कि आपका कैंडल एक रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया, और साधारण मूविंग एवरेज जो है ना आपको बाय करने का परमिशन अभी दे ही नहीं रहा, और आप इंतजार कर रहे हैं, तब तक एक कैंडल फिर नीचे बना और रेड कैंडल बन के नीचे आ गया,
तब फेक ब्रेकआउट से ये बचा दिया आपको, बचा दिया ना, एक फायदा हो गया। इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा किस ट्रेडर को होता है? लॉन्ग टर्म का जो पोजीशन लेके चलता है उसको ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसके पास टाइम मिलता है और धीमे धीमे गति से जब ऐसे में चलता है तो उसमें ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेक डाउन को भी पहचानने की ताकत ट्रेडर को मिल जाती है और उसको लंबे समय तक धीरे धीरे देखता रहता, वॉच करता रहता, तब प्रॉफिट और एग्जिट होता है। ये तो उसका फ़ायदा हो गया। इंट्राडे वाले को जो है ना, ये फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेक डाउन से बचाता है SMA मूविंग एवरेज। नुकसान आपको क्या होगा इससे नुकसान ये होता है कि चूंकि ये धीरे धीरे का कैंडल के साथ चलता है, पीछे पीछे कैंडल के साथ चलता है, तो जहां आपको लग रहा है कि बाय करना चाहिए मुझे, और आपको लग रहा है बाय करना चाहिए, और आपका SMA मूविंग एवरेज आपको संकेत दे ही नहीं रहा है बाय करने का, तब तक आप संकेत नहीं दे रहा, आप ठहरे हुए हैं, तब तक कैंडल एक दो और ऊपर निकल गया, तो बाय करने का आप चूक गए, बाय नहीं कर पाए। ठीक है, एग्जिट होने में भी वही कहानी होती है। एग्जिट होने का आपका मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये सपोर्ट के पास आ रहा है, सपोर्ट के पास आ रहा है, सपोर्ट से नीचे चला गया, अब एग्जिट हो जाना चाहिए, और वहाँ ऐसे में आपको संकेत नहीं दे रहा है एग्जिट होने का, तो वहाँ आप फंस जाते हैं। तो कहीं किसी का फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। फेक ब्रेक डाउन से ये आपको बचाता है SMA, फेक ब्रेक का आउट से बचाता है आपको SMA। तो यहाँ आपको बाय और एग्जिट करने से भी थोड़ा सा आपको रोकता है, जिसमें आपका नुकसान होता है, बाय एग्जिट सही समय पे नहीं कर पाते। ये तो SMA की बात हो गई। अब आइए EMA की बात करते हैं। तो आप जानते हैं, आपको ये दिमाग में है कि EMA प्राइस एक्शन के साथ साथ ही चलता है, तीव्र गति से प्राइस एक्शन के साथ चलता है। तो वहाँ बाय और एग्जिट का सिग्नल EMA आपको हाथों हाथ साथे साथ देते रहता है, तो आप बाय और एग्जिट आसानी से ले लेते हैं, कर लेते हैं। ये आपको फायदा हो गया। नुकसान क्या हो गया? नुकसान की बात करें तो नुकसान EMA से क्या है? चूंकि ये तीव्र गति से आपका कैंडल प्राइस एक्शन के साथ चलता है, कैंडल के साथ चलता है, तो उस तीव्र गति से चलते चलते फेक ब्रेक आउट, फेक ब्रेक डाउन को कभी कभी ये कैच नहीं कर पाता, वो आपको संकेत नहीं दे पाता कि यहाँ फेक ब्रेक आउट हो रहा है, यहाँ फेक ब्रेक डाउन हो रहा है। इसका संकेत आपको EMA नहीं दे पाता है। कहीं कहीं आप इसका लॉस हो जाता है, आपको उठाना पड़ता है, कहीं कहीं स्टॉप लेस हिट हो जाता है। तो ये तो हो गया दोनों का फायदा और नुकसान। फायदा नुकसान तो सब में होता है, किसी का फायदा कभी नुकसान तो कभी फायदा। तो ये आपको दोनों के बारे में बता दिया गया। अब आइए, आप इंट्राडे के ट्रेडर हैं, मैं भी इंट्राडे का काम करता हूँ। इंट्राडे में शुरुआती दौर में बिगिनर को क्या चाहिए? 10 पॉइंट मिल गया तो काफ़ी है, 20 पॉइंट मिल गया तो और काफ़ी है, 15 पॉइंट मिल गया तो भी संतोषजनक है। 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट चाहिए। 50 पॉइंट, 100 पॉइंट बिगिनर को नहीं चाहिए। और अगर कोई बिगिनर को 50-100 पॉइंट चाहिए तो इसका मतलब है वो अनजाने में, तुक्के में गेम खेल रहा है, वो नुकसान में जाने वाला है। तो वो इतना लंबा लॉन्ग रैली के लिए तैयार उनको नहीं रहना चाहिए। 10, 5, 15, 20 पॉइंट काफ़ी हो जाता है। बिगिनर जो 2-4-6 महीना के लिए ट्रेडिंग में है, ऑप्शन में है, उसको सीखने पे जोर देना चाहिए। जितना अच्छा रेसिस्टेंस और सपोर्ट को लगा पाता है, या आपका कैंडल स्टिक को पहचान पाता है और चार्ट पैटर्न को पहचान पाता है, जितना अच्छा वो जो है चार्ट पैटर्न के एक एक गति को, मुड़ने वाले गति को, ऊपर जाने वाले, नीचे जाने वाले गति को पहचान पाता है, जो प्रैक्टिस कर रखा है, बढ़िया प्रैक्टिस कर रहा है, उसके लिए तो है। और नहीं तो आपको सीखना पड़ेगा, बढ़िया से सीखना पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं इंट्राडे की। अगर इंट्राडे में आपको 10, 15, 20 पॉइंट चाहिए तो आपको कौन सा मूविंग एवरेज लगाना चाहिए? सिंगल मूविंग एवरेज लगाना चाहिए, डबल क्रॉस वाला मूविंग एवरेज लगाना चाहिए, या फिर SMA का लगाना चाहिए, या EMA के लगाना चाहिए? तो दोस्तों,
मैंने आपको बताया कि EMA आपका प्राइस एक्शन के साथ साथ बढ़िया से प्रभावशाली ढंग से काम करता है और आपको बाय और एग्जिट का जो है ना संकेत जल्दी जल्दी ठीक ठाक देता है। तो हमारे ख्याल से EMA के साथ ही चलना चाहिए। SMA के साथ वो ट्रेडर चलेगा जो स्विंग कर रहा है, जो BTST कर रहा है, जो लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहा है, वो करेगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे हिसाब से जो समझ में आता है। और अब आइए, तो हमको सिंगल वाला EMA चाहिए या डबल वाला चाहिए? तो दोस्तों, अगर आप सिंगल वाला लेना चाहते हैं तो 21 EMA का मैंने यूज किया है, मैं यूज कर रहा हूं, उसके बारे में बता रहा हूं। 21 EMA का आप सिंगल यूज कीजिए, आपको 2-3 ट्रेड आपको पर डे मिल जाया करेगा। किसी दिन साइड वेज में है, अभी 3-4 दिन पहले साइड वेज में था, फुल डे नहीं मिला आपको एक भी ट्रेड। वो तो ऐसा होता है, जब साइड वेज में रहेगा तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए। अगर वॉलेटिलिटी है, गति है, इंडिया विक्स 11 से ऊपर है, तो आपको जो है ना ट्रेड मिल जाएगा। 2-3, 2-3, 2-3, 4 तक भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 1-2 तो मिल ही सकता है। तो 21 EMA को आप लगाइए। अगर आपको लगता है कि क्रॉस ओवर वाला भी हमको EMA लगाना चाहिए तो 50 EMA का लगा लीजिए। लेकिन 50 EMA का अगर आप लगा लेते हैं तो इसमें 2 बात क्यों, मैं आपको दोनों समझाता हूं। 21 EMA जो होगा फास्ट मूविंग वाला EMA होगा, वो आपके कैंडल के साथ साथ चलने वाला होगा, बाय और एग्जिट करने का संकेत देने वाला होगा। और 50 EMA का जो आप EMA लगा रखे हैं, उसमें जो है ना आपको सिर्फ ट्रेंड बताएगा, लंबा ट्रेंड, ऊपर जा रहा है तो लंबा जाएगा, नीचे आ रहा है तो लंबा आएगा, अप में जा रहा है तो लंबा जाएगा, 50-100 पॉइंट मिलेगा, डाउन में जा रहा है तो 50-100 पॉइंट मिलेगा। ये ट्रेंड बताता है, ये स्लो गति से चलता है। 50 वाला, 100 वाला, 200 वाला, ये स्लो गति से चलता है। फास्ट गति से आपका 10 EMA वाला चलेगा, 11 वाला चलेगा, 14 वाला चलेगा, 20 वाला चलेगा। ये सब जो है फास्ट गति में चलने वाला EMA है। और 50, 100 और 200 ये स्लो गति से चलने वाला है। इसका उपयोग जो है, इसका फ़ायदा जो है, लॉन्ग पोजीशन वाला ज़्यादा करता है, BTST वाला ज़्यादा करता है, और ये आपका स्विंग जो करता है वो ज़्यादा करता है। इंट्राडे में आपको जो है ना 50, 100 और 200 का डबल क्रॉस मूविंग एवरेज का कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 10, 20, 25 पॉइंट ही लेके निकलना है तो आप एक ये जो EMA लगा लीजिए, 14 का लगा लीजिए, आप 21 का लगा लीजिए, आप इसमें से लगा लीजिए। अब आप कहेंगे कि 9 वाला आपने क्यों नहीं बताया, 5 वाला आपने क्यों नहीं बताया? तो दोस्तों, इसका भी एक कारण है। जितना कम गणना वाला आप EMA या SMA लगाएंगे, उतना अधिक से अधिक आपको फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन उसमें मिलेगा, उसमें नुकसान होने का आपका ज़्यादा चांस रहेगा। और 20-21 वाला आप लगाएंगे तो उसमें फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन एक आध जगह मिलेगा। अगर 5 आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक आध ट्रेडिंग में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, 6 करते हैं तो 2 में हो जाएगा, 4 में आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर 5 वाला, 9 वाला आप EMA ले लेते हैं तो उसमें फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन हाफ हो जाएगा, तो आपका इसमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है। कम गन्ना वाला आप EMA लेते हैं तो, और ज़्यादा गन्ना वाला EMA लेते हैं, जैसे आप 14 का ले लीजिए, 21 का ले लीजिए, तो उसमें आपको कम से कम फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन में आप फंसेंगे। तो हमारे हिसाब से 21 EMA को आप अपने चार्ट पे लोड करें और 21 EMA के सहारे आप चलें। लेकिन इसके पहले आपको रेसिस्टेंस सपोर्ट का नॉलेज बढ़िया से होना चाहिए, कैंडल स्टिक का नॉलेज बढ़िया से होना चाहिए, चार्ट पैटर्न का नॉलेज आपको बढ़िया से होना चाहिए। ये चौथे कारक या चौथे सहायक प्रतिनिधि के रूप में ये आपको बाई और एग्जिट का एक संकेत देगा, और बढ़िया संकेत देगा। अब टाइम फ्रेम की बात रह गई,
तो 5 मिनट पे भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और 15 मिनट पे भी आप लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे आप लगा करके देखेंगे उतना एक्यूरेसी बढ़ेगी, जितना कम पे लगा के देखेंगे उतना एक्यूरेसी कमेगी। अब 1 मिनट वाले पे आप लगा लेंगे तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएगी। 3 पे लगा लेंगे तो 1 के बनिस्पत कम रहेगा लेकिन एक्यूरेसी कम रहेगा। 5 पे लगाए लेंगे तो 3 से कम जो है ना ये रहेगा फॉल्स पॉइंट को आप हिट करने का, जिसको स्टॉप लॉस आप कहते हैं। तो जितना कम वाले में लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी कमेगा, और जितना ज़्यादा वाला में लगाएंगे उतना एक्यूरेसी आपका बढ़ेगा। तो 5 पे लगा के चलिए, 15 पे लगा के चलिए, स्विच कर करके आप 5 से कभी 15 पे चले जाइए, 15 पे भी देख लीजिए कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, फिर 5 पे भी आ जाइए। तो ये तो आपको ये हो गया मूविंग एवरेज की बात। अब हम चार्ट पे ले जाके आपको दिखाना चाहते हैं कि कितना काम करता है, कितना आपको ट्रेड मिलता है। 21 EMA का आप जब मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं अपने चार्ट पे तो कितना ट्रेड आपको मिलता है और कितना नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमें चार्ट पे चलना पड़ेगा। आप चार्ट पे चलिए, चार्ट पे चल के देखिए, मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। मेरे दोस्तों आइए हम लोग अब चार्ट पे आ चुके हैं। अब चार्ट पे आपको मैं दिखाता हूँ कि 21 EMA का जो हमने मूविंग एवरेज चार्ट पे प्लॉट किए हैं वो कितना काम करता है, कितना काम करेगा, कितना नहीं करेगा, इसका प्रैक्टिकली ज्ञान आप ले लीजिए। अब ये देखिए निफ्टी 50 लगा हुआ है, 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। ठीक है सर, ये नीचे देखिए EMA 21 लिखा हुआ है, ये मैंने 21 EMA प्लॉट कर रखा है। अब इससे देखिए कि कितना आपको जो है ना ट्रेड मिलता है। आइए अब ये देखिए जो ग्रीन वाला लाइन है 21 EMA का है, ये ग्रीन वाला लाइन। अब ग्रीन वाला लाइन के नीचे जो है अब यहाँ से वो बाय का सिग्नल दे रहा है, इसी रेड कैंडल से बाय का सिग्नल दे रहा है। आप यहाँ बाय कर सकते थे और ये जो 10-15 पॉइंट आपको मिल रहा है। अगर रिस्क लेते तो आप नीचे तक आते, नहीं रिस्क लेते, सपोर्ट था नीचे, तो ये 10-15 पॉइंट आपको मिल सकता था। ठीक है, एक ट्रेड आपको मिल गया। आइए ये देखिए फिर आपको ग्रीन ये जो 21 EMA का है, फिर आपको एक ये दे दिया। ये फर्स्ट पे तो आपको लेना नहीं, जब टच कर रहा हो ये 21 EMA को तो टच वाला कैंडल पे आप बाय नहीं करें, आपको बाय करना उसके दूसरे कैंडल जब शुरू होता है तब बाय करना। ये देखिए दूसरे कैंडल पे आपको ये बाय करने का मौका मिल गया, 10-15 पॉइंट यहाँ भी मिल गया। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें भी रिटेस्ट होता है। मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है या ऊपर कैंडल जा रहा है, इसमें भी रिटेस्ट होगा। रिटेस्ट के बाद सेफ ट्रेडर का काम है बाय करना, और रिटेस्ट के पहले रिस्की ट्रेडर का काम है बाय करना। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, रिटेस्ट इसमें भी होगा। अब आते जाइए, आपको मैं बताता जाता हूँ। ये आपका मूविंग एवरेज है 21 EMA। अब मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है ये कैंडल, तो इस पर तो बाय आपको नहीं करना था। दूसरा कैंडल ये जो ग्रीन है इस पे आपको बाय करना था, आपने बाय किया, 10-15 पॉइंट यहाँ मिल गया आपको। उसके बाद ये देखिए रिटेस्ट हो गया रेड कैंडल से। रिटेस्ट के बाद आपने जो है ना इस पे बाय कर लिए, ये ग्रीन कैंडल पे। अब ये देखिए आपको 20 पॉइंट 25 पॉइंट का ये मिल गया, फिर आपको ये कैंडल मिल गया 10-15 पॉइंट का। ये देखिए ये रिटेस्ट के बाद का है ये वाला ग्रीन कैंडल, और ये रेड से रिटेस्ट कर लिया वो है, और ये रिटेस्ट के पहले वाला है। ठीक है, आपको ट्रेड कहाँ कहाँ मिल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 21 EMA का मूविंग एवरेज है। ये देखिए सपोर्ट के बाद में ये क्रॉस किया, सपोर्ट के बाद में ये क्रॉस करने के बाद में ये देखिए कौन सा हैमर बना है, ये तो शिखंडी बाबा बन गया। और ये देखिए ग्रीन वाला कौन सा हैमर बना है सपोर्ट पे, ये आपका बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल के बाद में एक कैंडल ये जो है ना आपका मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, क्रॉस वाले पे आपको नहीं लेना है, दूसरे पे आपको लेना था, बाय करना था। एक बाय का सिग्नल आपको दिया है, यहाँ से यहाँ तक आप जो है
ये देखिए यहाँ आप एग्जिट हो सकते थे, इससे ऊपर भी आप ये देखिए सब रेसिस्टेंस आ गया, रेसिस्टेंस तक आप चल सकते थे तो यहाँ एग्जिट करते, कितना अच्छा पॉइंट मिला। ये आपको 3 जगह बता दिया। अब ये देखिए ये यूं घूम करके यूं जा रहा है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज के नीचे वाला आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए इस तरीके से ऐसे घूमते घूमते नीचे आ रहा है। अब ये रेड वाला कैंडल जो है, ये बड़ा वाला रेड वाला कैंडल इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आ गया। फिर यहाँ पे आपका ये सपोर्ट था, तो सपोर्ट तक में इसको नहीं लेना था आपको। सपोर्ट तक में 5 पॉइंट के लिए आपको क्या लेना है, ये सपोर्ट तोड़ के 2 कैंडल नीचे आया है। उसके बाद देखिए रिटेस्ट कर दिया ग्रीन कैंडल से। ग्रीन कैंडल से रिटेस्ट करने के बाद में आपको इस कैंडल पे ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे आपको बाय कर लेना था पुट में। और ये देखिए आपको मिला, कितना मिला, बहुत लंबा मिला आपको पॉइंट, देख रहे हैं, ये देखिए पॉइंट। तो इस तरीके से आपको सिग्नल मिलता रहेगा। अब ये देखिए यूं यूं घूमते घूमते आ रहा है। अब ये क्रॉस किया, क्रॉस करके नीचे आया, तो नीचे आया तो नीचे आने के बाद में एक कैंडल को छोड़ के दूसरे पे आप बाय कर सकते थे। यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, कहीं पे बाय करते थे। देखिए आपको मिला कैंडल, ये देखिए ये कैंडल मिला। यहाँ तक तो आप सपोर्ट तक तो आप बाय कर ही सकते थे पुट में। तो ये कैंडल मिला, ये मिला, ये मिला आपका, ये देखिए ये पूरा कैंडल बड़ा मिला। तो इस तरीके से आपको जो है कैंडल मिलता ही रहता है बाय करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस पे 50 EMA का भी प्लॉट किया हुआ हूँ, इसीलिए वो दोनों दिख रहा था। अब आइए ये देखिए 21 EMA को क्रॉस किया, नीचे आ रहा है। तो पुट में बाय करने के लिए आपको ये तो सपोर्ट तक नहीं बाय करते तो कोई बात नहीं है, सपोर्ट तक बाय करते तो 10-20 पॉइंट मिल गया। और सपोर्ट के बाद में आपको दिए, तो मैंने यहाँ तक तो बता दिया था। अब यहाँ देखिए ये यूं घूमता घूमता मूविंग एवरेज ये ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो ये देखिए ये जो है ग्रीन वाला कैंडल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग देना मांगता अगर ऊपर जा रहे हैं तो बाय करने के लिए। तो एक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तब दूसरे पे आप बाय कीजिए। तो ये मूविंग एवरेज क्लोजिंग दे दिया ऊपर, उसके बाद यहाँ बाय करते तो ये देखिए धीरे 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 आपको कहाँ तक मिला, ये देखिए रेसिस्टेंस तक आपको मिल गया। रेसिस्टेंस से भी ऊपर गया है, लेकिन रेसिस्टेंस से ऊपर नहीं भी जा रहे हैं तब भी आपको 5 पॉइंट 15-20 पॉइंट ये सबको जोड़ लीजिए, आप ये जोड़ लीजिए 5, 7, 8, 10 पॉइंट का है, तो ये आपको मिल गया। इसी तरीके से आपको मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। अब ये देखिए ये मूविंग एवरेज आ रहा है, जा रहा है, ये मूविंग एवरेज क्रॉस किया, रेड कैंडल से मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे आया। इस पे आप बाय नहीं करें क्योंकि ये तो मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है, ये क्लोजिंग दे दिया नीचे। उसके बाद में ये देखिए मूविंग एवरेज ये सपोर्ट पे आ गया। सपोर्ट पे अगर आप बाय नहीं करते, देखिए मैं मार्किंग लगा रखा हूँ सपोर्ट से नीचे वाला, ये देखिए ये आपको मिल गया सुरक्षित। एक कैंडल कम से कम तो 20 पॉइंट का है, ये आपको मिलता है। इसी तरीके से आपको मिलता रहेगा ट्रेड। हाँ कभी कभी फेक ब्रेक डाउन भी आपको मिलेगा, फेक ब्रेकआउट भी मिलेगा। ये देखिए इस मूविंग एवरेज को देखिए आप, इधर से आता 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 ये इधर घेरते हुए जा रहा है। अब ये क्रॉस करके तोड़ के रेसिस्टेंस को भी और मूविंग एवरेज को भी तोड़ के नीचे आया ये रेड कैंडल। तो रेड कैंडल नीचे आया तो आप रिस्की तो उसी में बाय कर लेता, लेकिन मैं बाय करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। एक कैंडल दूसरा जो था ये देखिए 15-20 पॉइंट आपको यहाँ फिर मिला, 15 पॉइंट ही मिलेगा। आप यहाँ तक आता निकल जाते तो कम से कम आपको 15 पॉइंट यहाँ मिल जाता। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है। ये ग्रीन वाला कैंडल जो है ना मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, क्लोजिंग दिया। क्लोजिंग देने के बाद में अगर आप यहाँ बाय करते धीरे 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 यहाँ तक आ जाते। ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद अगर आप बाय करते, रिटेस्ट के बाद बाय करना सेफ ट्रेडर का काम है। रिटेस्ट से पहले जो है ना रिस्की ट्रेडर का काम है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये कैंडल जो है ना एक ही बार में धीरे धीरे करके ऊपर तक चला गया। ये यहाँ गया, फिर सपो रेसिस्टेंस को तोड़ के देखिए ये ऊपर गया, फिर ये 10-15 पॉइंट का बना दिया।
तो आप कम से कम यहाँ तक भी रहते, रेसिस्टेंस तक भी रहते, तभी 10-15 पॉइंट मिल जाता। और रिस्क लेते तो ऊपर तक मिलता आपको। ये सपोर्ट से बाइंग एरिया, ये देखिए बाइंग एरिया, बाइंग एरिया से ऊपर जाना शुरू हुआ, बाइंग एरिया से ऊपर जाना शुरू हुआ। ये कौन सा कैंडल आप ये देखिए, ये रेड वाला हैमर, इसके बाद में शिखंडी बाबा, फिर ये एक कैंडल गया। तो ये जो कैंडल गया तो ये आपका रिस्क था, हमारे समझदारी आपके समझदारी वाला था, ये मूविंग एवरेज वाला नहीं है। मूविंग एवरेज वाला ऊपर मैं बता रहा हूँ, यहाँ आप बाय करके यहाँ तक निकल सकते थे। अगर नहीं किए, नहीं करना है कोई बात नहीं, मूविंग एवरेज के सहारे करना है तो आइए मूविंग एवरेज के सहारे बता रहा हूँ। ये देखिए मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, ये वाला कैंडल ग्रीन वाला क्रॉस करके क्लोजिंग कर दिया। क्लोजिंग करने के बाद में ये दूसरा कैंडल आया, ये ऊपर में रेसिस्टेंस है, यहाँ तक आप बाय कर लेते, 25-30 पॉइंट से ज़्यादा आपको मिल जाता। और जो रिस्क लेकर के ऊपर जा रहा था उसको देखिए कितना कैंडल मिला, फिर ये देखिए ये कैंडल मिला, फिर ये मिला। रेसिस्टेंस के बाद ये देखिए एक कैंडल ये मिला 15-20 पॉइंट का, फिर एक कैंडल ये मिला आपको। ये मैं बना के कैंडल तो नहीं बता रहा हूँ ना, जो चार्ट पे चला है मार्केट में वही कैंडल आपको बता रहा हूँ। ये देखिए आप, एक क्रॉस कर रहा है 21 EMA को, ये वाला कैंडल क्रॉस कर रहा है, ये वाला कैंडल, ये ग्रीन वाला कैंडल क्रॉस किया, फिर छोटा कैंडल बना, फिर रिटेस्ट किया। रिटेस्ट के बाद में ये सपोर्ट आ गया, सपोर्ट के बाद में फिर देखिए एक रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से आप बाय कर सकते थे, इस कैंडल में बाय कर लेते, 10-15 पॉइंट मिलता। उसके बाद फिर रिटेस्ट किया, देखिए सपोर्ट तक रेड कैंडल आया, फिर यहाँ पर रिस्की ट्रेडर नहीं है, सेफ है, यहाँ बाय करते, देख लीजिए 10-15 पॉइंट से ज़्यादा मिला। उसके बाद में ये फिर 10 पॉइंट का मिल गया, तो 15-20 पॉइंट तो आपको मिल ही गया। इसी तरीके से अगर आप देखते जाएंगे ना तो आपको बहुत जगह मिलेगा। ये देखिए ये सपोर्ट को तोड़ते हुए ऊपर जा रहा है, और उसके बाद में देखिए ये रिटेस्ट किया रेड वाला, ऊपर ये आपको एक बाय का बढ़िया मौका मिला। ये देखिए फिर रिटेस्ट किया, फिर बाय का बढ़िया मौका मिला। यहाँ पे भी देखिए ये क्रॉस किया, एक बार क्रॉस करके ये क्लोजिंग ऊपर दिया सपोर्ट के नीचे, और उसके बाद में नीचे से आ रहा था, रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया। अब फिर ये देखिए एक कैंडल आपको मिला, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर एक कैंडल आपको मिला, फिर छोटा सा रिटेस्ट है, फिर एक कैंडल मिला। तो इस तरीके से बाय और एग्जिट का आपको जो है 21 EMA जो देता रहेगा। हाँ, 1, 2, 3 ट्रेड तो आपको दे ही देगा। अगर साइडवेज नहीं रहा तो साइडवेज में आपको ये नहीं करना है, बाय और एग्जिट कतई नहीं करना। इत्मीनान से बैठे रहिए, इत्मीनान से देखते रहिए। अगर आपको मूवमेंट मिलता है तब आप कीजिए बाय और सेल। ये देखिए ये ऐसे आपका जा रहा है, ये मूविंग एवरेज 21 वाला, ये क्रॉस किया रेड वाला मूविंग एवरेज को, क्रॉस करने के बाद क्लोजिंग दिया नीचे, और नीचे क्लोजिंग दिया तो नीचे सपोर्ट है। ये देखिए आपको एक कैंडल मिला 15-20 पॉइंट का है। फिर ये तो आपका ये हो गया साइडवेज हो गया, इसमें आपको काम ही नहीं करना था, नहीं करना है। ये देखिए रेसिस्टेंस से नीचे आ रहा है रेड कैंडल बन के, आप इसको नहीं बाय करके ये वाला बाय करते, 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट मिल जाता। फिर आप ये देखिए यहाँ तक आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ये कैंडल मिला। तो ये बिना आपका ये मूविंग एवरेज का बता रहा हूँ, मूविंग एवरेज के अंदर का नहीं बता रहा, मूविंग एवरेज इसके पीछे 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 नीचे नीचे आ ही रहा। ऐसा बहुत जगह मिलेगा, प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देखिए मूविंग एवरेज यूं क्रॉस होकर नीचे आ रहा। अब ये रेसिस्टेंस को तोड़ करके देखिए ये वाला रेड वाला कैंडल नीचे आया, क्लोज दे दिया, सपोर्ट रेसिस्टेंस को भी तोड़ा नीचे आया, और उसके बाद मूविंग एवरेज को भी तोड़ के नीचे आ गया। अब ये देखिए एक कैंडल आपको मिला, उसके बाद रिटेस्ट हुआ तो फिर देखिए कितना मिल रहा है, रिटेस्ट होने के बाद फिर 20-30 पॉइंट आपको मिल गया। इसी तरीके से आप चार्ट पे जो है ना इम्प्लीमेंट कीजिए 21 EMA को लगा करके, और पहले 10 दिन 20 दिन 25 दिन का चार्ट पे इम्प्लीमेंट करके देखिए कि आपको कितना प्रॉफिट कई जगह ट्रेड मिल रहा है और कई जगह ट्रेड नहीं मिल रहा है। हमें लग रहा है 2-3 जगह ट्रेड आपको पर डे मिल जाएगा। सपोर्ट रेसिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको बस ये रखना है कि अगर ऊपर बाय करना है, कॉल में बाय करना है, तो मूविंग एवरेज को क्रॉस होने दीजिएगा नीचे से। अब जैसे ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया,
क्लोजिंग देने के बाद वाले दूसरे ग्रीन पे आप बाय कीजिएगा कैंडल पे, ना कि जो क्रॉस कर रहा है उसी पे आप बाय कर लीजिएगा। तो ये जैसे ही क्रॉस होता है ऊपर जाता है आप कॉल पे बाय कर सकते हैं। ये एकदम पक्का ध्यान रखिएगा। रिटेस्ट का ध्यान रखिएगा, रिटेस्ट के बाद भी आपको बढ़िया मौका मिलता है। रिटेस्ट के बाद आप सेफ ट्रेडर का काम है ये करना, बाय और एग्जिट होना। तो इसी तरीके से आप चार्ट पे चल करके देखेंगे तो बहुत बढ़िया ट्रेड आपको मिलेगा। पहले आप चार्ट पे जाके 10 दिन 20 दिन का आप देख लीजिए, इम्प्लीमेंट कर लीजिए, फिर लाइव मार्केट में आके पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए 5 दिन 10 दिन। अगर आपको लगता हो कि इसमें जाना, इस मूविंग एवरेज में ये हमारे काम के लायक है, तब आप जा करके उस पर एक लॉट से बाय और एग्जिट करके आप देखिए। 2 लोड 4 लोड 5 लोड से बाय करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 5-7 दिन पेपर ट्रेडिंग कीजिए, 1 हफ्ता, उसके बाद में 1 लोड से ट्रेड करके मूविंग एवरेज के सहारे और सपोर्ट रेसिस्टेंस के सहारे आप बाय और एग्जिट करके देखिए, आपको अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।